इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगाए, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दूंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में हैं। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिक ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविभस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतां यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी तीन ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है।
या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेष त्वम त्यजन प्राज्ञा पदवी महतम मियाद। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे इसके लपेट में ना में तो आप जीत जाएंगे इसे, कि दृष्टा एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे पर मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायते वो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयेत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा। खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं? बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते हैं। गड़बड़ी।
बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। मूढ़ता काम करती है स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता है फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया, ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगा कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया, प्रथम गति जात की। संत सेवा में, भगवत आराधना